हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर से। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं बॉयल लॉ है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि बॉयल लॉ हमारा एक गैस लॉ है। ये बॉयल लॉ क्या है? हमारा एक गैस लॉ है। इस चैप्टर में आप काफ़ी सारे गैस लॉज पढ़ोगे, तो उनमें से जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो बॉयल लॉ है। ठीक है ना? आप बोल सकते हो जो फर्स्ट गैस लॉ है हमारा वो बॉयल लॉ है। अब हम समझते हैं बॉयल लॉ कहता क्या है। तो बॉयल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने ये बताया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा किसी भी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का, वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी वॉल्यूम के। मैं रिपीट करता हूँ, बॉयल्स लॉ ने ये कहा था या बॉयल्स लॉ ये कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा किसी भी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी वॉल्यूम के। ये बॉयल लॉ का कहना था। आसान शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो कि जो बॉयल लॉ है हमारा, वो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बताता है। बॉयल लॉ क्या बताता है? हमारा प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बताता है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। और आप याद रखोगे कि बॉयल लॉ क्या करते हैं? हमारा प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बताता है। ठीक है? तो अब जो मैंने आपको समझाया उसे मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो अमाउंट से मतलब है वो नंबर ऑफ मोल्स से मतलब है। मतलब यहाँ पे जो बोला गया है अमाउंट की फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, तो यहाँ पे जो अमाउंट से मतलब है, मतलब यहाँ पे गैस के नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है कि कितने मोल्स प्रेजेंट है गैस के। ठीक है? और आप सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं। जो स्मॉल एन होता है उससे नंबर ऑफ मोल्स डिनोट किए जाते हैं। आप सब पढ़ चुके हो ये। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ मोल से ऑफ गैस वेरी इन्वर्सली विथ इस वॉल्यूम। ठीक है? तो ये हमारा बॉयल लॉ का कहना था। फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरीज है, वेरिली नहीं है, वेरीज है। सॉरी, वो मुझसे बाय मिस्टेक वेरी लिखा गया, ये वेरीज है। ठीक है ना? मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक बार आप देख लेना। VARIES, ये वेरीज है। वो बाय मिस्टेक मुझसे वेरीली लिखा गया था। अब फ्रेंड, जो ये बॉयल लॉ की स्टेटमेंट थी, इसको मैं अब आप मैथमेटिकली समझाता हूँ। अब मैं आपको इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी समझाऊंगा। तो अगर हम देखें मैथमेटिकली, हमें स्टेटमेंट तो याद है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का, वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वॉल्यूम से। तो अगर हम इस इक्वेशन को मैथमेटिकली देखें, आप ध्यान से देखना,
तो अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो क्या होगा, हमारी एक्सप्रेशन ये लिखी जाएगी कि प्रेशर क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गैस की वॉल्यूम के, यही लिखा जाएगा। और ये कब है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और अमाउंट जो है गैस का वो भी फिक्स है। यहाँ पे वैक्यूम लिख देते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और मोल्स भी क्या है हमारे फिक्स हैं, तो ये लिखा जाएगा। अब आप सब जानते हो जब हम इस कांस्टेंट के साइन को हटाएंगे तो हमारे के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। जब हम इस कांस्टेंट के साइन को हटाएंगे यहाँ से तो क्या आएगा हमारे सीधा के आ जाएगा, के 1/v आ जाएगा, ठीक है। और के क्या है यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा पीवी और के इंटू 1 के हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई पी इक्वल टू के, है ना। इतना तो आप सब फिजिक्स में करते हो कि कांस्टेंट का साइन हटाते हैं के आ जाता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन रीअरेंज हो जाती है। तो पी वी इक्वल टू आ गया हमारा के। अब मैं आपको बताता हूँ के क्या है यहाँ पे हमारा, के यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है हमारी डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ गैस पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर वॉल्यूम पे। इस के की वैल्यू चारों चीज़ पे डिपेंड करेगी, गैस के अमाउंट पे, टेम्परेचर पे और गैस की प्रेशर एंड वॉल्यूम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के क्या है आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और ये लॉ ना इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एग्जाम के उस पर देखा जाए तो कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, क्या आपको पता चल गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि जो के की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है गैस के अमाउंट पर, टेम्परेचर क्या है और क्या गैस का प्रेशर वॉल्यूम, इन चार चीज़ पे डिपेंड करती है। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, और ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द यूनिट इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर एक्सप्रेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इस थोड़ा टॉपिक में और आगे बढ़ें तो मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास दो गैस हैं, गैस 1 और गैस 2। ये समझने वाली बात है, आपके पास दो गैस हैं, गैस 1 एंड गैस 2। अब आप जानते हो भाई गैस 1 का भी अपना प्रेशर होगा, अपनी वॉल्यूम होगी, और गैस 2 का भी अपना प्रेशर होगा, अपनी वॉल्यूम होगी। तो अगर हम इन चीज़ों को बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करें तो क्या होगा, तो अगर हम गैस 1 की बात करें तो उसका प्रेशर क्या होगा, P1 होगा, वॉल्यूम P1 होगी। और गैस 2 की बात करें तो उसका प्रेशर P2 होगा और वॉल्यूम V2 होगी, यही होगा। अभी हम पढ़ते हैं कि पी वी इक्वल होता है के, है ना। तो उसके टर्म्स में बात करें तो गैस 1 का प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम P1 होगी, और गैस 2 का क्या होगा, P2 होगा और वॉल्यूम P2 होगी। और ये चीज़ें किसके इक्वल होगी, के, और के क्या है आपका कांस्टेंट है ना। तो अगर हम बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग
दो गैस के उसको एक्सप्रेस करें इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी हमारी P1 V1 इक्वल P2 V2 इक्वल टू K। K क्या है आपका, कांस्टेंट है। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, क्योंकि आप ये देखो कि जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको ये इक्वेशन मिलेगी। देखो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन मिल गई ना, P1 V1 P2 V2, है ना। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस इक्वेशन को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है जब दो गैस के बारे में बात होगी। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि दो गैस है, गैस 1 गैस 2। अब मैं आपको रियल मतलब बताता हूँ यहाँ पे कि इस इक्वेशन में P1 V1 का क्या मतलब है और P2 V2 का क्या मतलब है। तो मैं आपको बताता हूँ, P1 V1 हमारे ओरिजिनल प्रेशर है और वॉल्यूम है गैस के। P1 V1 हमारी गैस की ओरिजिनल प्रेशर एंड वॉल्यूम है, और P2 V2 क्या है हमारी, P2 V2 क्या है हमारे नए प्रेशर नई वॉल्यूम है गैस के। P1 V1 क्या है हमारे ओरिजिनल प्रेशर वॉल्यूम है गैस के, और P2 V2 क्या है हमारे नए प्रेशर वॉल्यूम है गैस के। मतलब अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं कि P1 V1 क्या होंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, और आपको नई गैस के P2 V2 कोई फाइंड आउट करना होगा। इतना बोल सकता हूँ कि आपको ये दो चीज़ें पता होंगी, इनमें से कोई एक चीज़ पता होगी, एक चीज़ आपको निकालनी होगी। मतलब नई गैस की या तो आपको प्रेशर निकालना पड़ सकता है न्यूमेरिकल में, या फिर वॉल्यूम निकालनी पड़ सकती है। और ये लॉस न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होते हैं, और इन लॉस के ऊपर न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसलिए आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं इनमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि P1 V1 हमारी ओरिजिनल वॉल्यूम प्रेशर है गैस की, और P2 V2 हमारी नई वॉल्यूम प्रेशर है गैस की। तो मैंने एक बार लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने समझाया है उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। वेयर P1 V1 आर ओरिजिनल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड P2 V2 आर न्यू प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है। तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बॉयल हमारे एक आपको होता है, बॉयल साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या दिया था अपने इस लॉ में, दो ग्राफ भी दिए थे। वो ग्राफ क्या करते हैं, हमारे प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बताते हैं किसी भी गैस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ग्राफ की। वो जो फर्स्ट ग्राफ है हमारा, वो प्रेशर वॉल्यूम की रिलेशनशिप को ही डिस्क्राइब कर रहा है। और उस ग्राफ में हमने डिफरेंट गैसेस को स्टडी किया है कि अगर डिफरेंट गैस को स्टडी किया हमने डिफरेंट टेम्परेचर पर, कि उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी प्रेशर वॉल्यूम पर, ठीक है ना। कि अगर आप कई सारी गैसेस को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखते हो, तो डिफरेंट टेम्परेचर से गैस के प्रेशर वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो हम पैराग्राफ हमारे ये है, उसे हम डिस्कस करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्राफ की हेडिंग। ठीक है, तो मैं ग्राफ की हेडिंग है, और मैं आपके सामने ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रेशर आएगा, आपको होता है प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, बार में। और यहाँ पे वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम का आप सब जानते हैं, वॉल्यूम हम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में, है ना। तो यहाँ पे ये ग्राफ ये बता रहे हैं कि कई सारी गैसेस दी गई हैं। ये 200 केल्विन का है, ये 400 का है,
ये 600 का है। तो जब हमने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखा तो हमने ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से कि 200 केल्विन टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम था, 400 पे इतना हो गया, बढ़ गया, और 600 पे सबसे ज़्यादा हो गया। तो इस ग्राफ से हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है गैस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ग्राफ आपको कोई बोले क्या कहता है, तो फर्स्ट ग्राफ में हम यही ऑब्जर्व करें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो कर्व लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये आपको तो कर्व लाइन ही होती है ऐसे ना, आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में भी कि कर्व लाइन ऐसे होती है, इसको टेढ़ी जा रही है, आपको कर्व लाइन जो होती है हमारी ऐसे ही होती है ना, ऐसे कर्व लाइन होती है हमारी। तो जो कर्व लाइन होती है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसे आइसोथर्म कहते हैं। ये जो कर्व लाइन है प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसे क्या कहते हैं हम, आइसोथर्म कहते हैं। ओके, और आइसोथर्म का मतलब ही हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो आपसे कोई पूछे कि आइसोथर्म क्या है, तो आपको बोलने ये जो कर्व हमने ड्रॉ कर रखा है पीवी के ग्राफ पर और ये कांस्टेंट टेम्परेचर को शो कर रहा है, यही हमारा आइसोथर्म है, मतलब ये कर्व लाइन ही हमारी आइसोथर्म होती है। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया उसमें वर्ड्स में लिख दिया था, पीवी कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। और मैं आपको बताता हूँ आइसोथर्म का मतलब भी आपका ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये तो बात होगी हमारी फर्स्ट ग्राफ की। अब हम सेकंड ग्राफ डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। हमने बॉयल लॉ में ये पढ़ा था कि जो गैस का प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो सेकंड ग्राफ हमारा यहाँ पे यही दिखाता है कि जो प्रेशर होता है गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप सब समझते हो कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। इन्वर्सली का मतलब यही होता है, आप सब अच्छे से जानते हो। तो ये सेकंड ग्राफ जो है हमारा प्रेशर वॉल्यूम का इन्वर्सली रिलेशनशिप को दिखाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसके बारे में एक बार। और दोनों ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1/v, है ना। आपको होता है कि 1/v हमारा इन्वर्सली रिलेशन को शो करता है। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें, इसमें मैं स्केल से ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे लाइन स्ट्रेट आए। वही सारी चीज़ सेम है, यहाँ पे प्रेशर आएगा P और यहाँ पे वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम आएगा 1/v, ठीक है ना। वहाँ पे आया था पूरा भी आया था, यहाँ पे 1/v आएगा क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन की बात हो रही है। तो ये जो ग्राफ जाते हैं हमारे, ये ऐसे 3 लाइनें जाती हैं। देखो मैं स्केल से ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि स्केल से सही रहता है। ऐसे 3 लाइनें जाती हैं हमारे इस ग्राफ में। एक्चुअली स्केल से थोड़ा बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं, रुको एक बार। ऐसे 3 लाइनें जाती हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है और ये T3 है, ठीक है। बात समझ आ रही। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऐसे करके देखना है तो देखो ये ऐसे करके देखना। तो ये ग्राफ हमारा ये शो कर रहा है कि जब प्रेशर हाई था तो गैस ने बॉयल लॉ को फॉलो नहीं किया। आधे ग्राफ में साफ साफ देखिए, ये ग्राफ हमारा ये शो कर रहा है कि जब टेम्परेचर हाई होते हैं तो गैसेस जो है बॉयल लॉ को फॉलो नहीं करती, वहाँ से डेविएट हो जाती हैं। और इसी वजह से क्या हुआ, लाइन स्ट्रेट आई है, कर्व नहीं आई। मैंने पहले वाले ग्राफ में देखे थे लाइन हमारी ऐसे कर्व आ रही थी, है ना। वो कर्व इसलिए आ रही थी कि गैसेस हमारी बॉयल लॉ को फॉलो कर रही थी। बट जैसे ही प्रेशर बढ़ा, गैसेस ने बॉयल लॉ को फॉलो करना बंद कर दिया, वहाँ से डेविएट हो गई और जो हमारा ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन आया। तो ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी प्रेशर हाई होगा गैसेस बॉयल लॉ को फॉलो नहीं करेगी और उस कंडीशन में जो ग्राफ आएगा आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा।
ठीक है। जब भी प्रेशर बढ़ेगा गैसेस जो है आपकी बॉयल लॉ को फॉलो नहीं करेगी, बॉयल लॉ से डेविएट हो जाएंगी, और उस केस में जो आपका ग्राफ आएगा फ्रेंड्स वो आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो अब मैं इन बातों को वर्ड्स में लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ग्राफ तो आपको अच्छी समझ आ ही गया होगा, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, बट यही मेन बात थी जो मैं अब आपके सामने लिखूँगा। सो फ्रेंड जो मैंने समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। द ग्राफ शोज डेट एट हाई प्रेशर्स गैसेस डेविएट फ्रॉम बॉयल लॉ एंड अंडर सच कंडीशंस आ स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्टेन इन द ग्राफ। ठीक है, तो जो मैंने समझाया आपको वो मैंने वर्ड्स में लिख दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड यही हमारा बॉयल लॉ का पूरा टॉपिक था। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बॉयल लॉ से हमें ये पता चल गया था कि जो गैसेज जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। मतलब बॉयल लॉ ने प्रूव कर दिया था कि जो हमारी गैसेज होती हैं फ्रेंड्स वो हमारी हाईली क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, आप उन्हें ईजिली कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बॉयल लॉ से प्रूफ हो गया था। और कुछ ज़्यादा इस टॉपिक में है नहीं, अगर आपको और ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो, वहाँ पे दिया हुआ है बहुत ज़्यादा उसमें दिया हुआ है लेंथी वर्जन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। वरना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने आपको कराया उतना बहुत है, आपको और एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा बॉयल्स लॉ का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स आज हमने पूरे बॉयल्स लॉ के टॉपिक को डिस्कस किया कि बॉयल्स लॉ क्या था, क्या उसने कहा था, और क्या क्या उसमें ग्राफ्स थे जो बॉयल्स ने हमें बताए थे, और क्या उससे प्रूफ हो गया था। तो हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही केमिस्ट्री की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।